एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग के लिए प्राचीन इतिहास में कुछ वंश बताऊंगी जो बर्मन वंश है। बर्मन वंश के संस्थापक पुष्यबर्मन थे। यह समुद्रगुप्त के समकालीन थे। समकालीन थे। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। उसके बाद असम को पहले प्रयागज्योति ज्योतिषपुर भी कहा जाता था। प्रयागज्योतिपुर भी कहा जाता था। यह पुष्पुर की राजधानी थी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक यानी कि बर्मन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में भूतिवर्मन थे। वर्मन वंश के संस्थापक पुष्यबर्मन थे और यह पुष्यबर्मन जो थे किसके समकालीन थे? तो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। और साथ ही असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप था। उसी के साथ असम को पहले प्रयागज्योतिपुर भी कहा जाता था। कब कहा गया था? तो यह जब बर्मन वंश चला था उसी के साथ इसे कहा गया था ज्योतिषपुर भी कहा गया। उसके बाद यह किसकी राजधानी थी? तो पुष्यपुर की राजधानी थी। साथ ही इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में कौन आया था? तो भूतिपुर
भूतिवर्मन शासक था, यह इस वंश के सबसे महान शक्तिशाली शासक के रूप में आया था। यहाँ पर देखो, असम को पहले प्रयाग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था और इसकी राजधानी यह पुष्यपुर की राजधानी थी। इस वंश का अंतिम शासक के रूप में भास्कर वर्मन थे। उसके बाद पुष्यभूति वंश, वंश के हर्षवर्मन के समस्त कामरूप के साथ बंगाल यानी कि वर्मन के समस्त कामरूप के साथ बंगाल पर अधिकार कर लिया था। भागों पर अधिकार कर लिया और इसी के साथ इस वंश को समाप्त कर दिया। उसके बाद अंत में कामरूप पाल वंश के पाल वंश का अंग बन गया।
इस वंश का अंतिम शासक के रूप में यानी कि बर्मन वंश जो है, तो इस वंश में अंतिम शासक के रूप में कौन आया था? भास्कर बर्मन आया था। उसके बाद पुष्यभूति वंश के हर्ष बर्मन के समस्त कामरूप, तो कामरूप कौन था? तो असम का प्राचीन नाम था कामरूप। उसी के साथ बंगाल के रूप भागों को अधिकार कर लिया। इसी के साथ इस वंश को समाप्त कर दिया और अंत में कामरूप जो था पाल वंश का अंग बन गया। कामरूप किसका प्राचीन नाम था? तो कामरूप जो था असम का प्राचीन नाम था। असम वर्तमान में असम भारत का एक राज्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।